भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। मुझे बार बार, एक बार नहीं, बार 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 बार। आज मुझे एक प्रजापति परिवार कहीं गांव से मिलने के लिए आया था, पूरा परिवार आया था, उसके बच्चे को लेकर, पति पत्नी सब मिलकर आए थे। उसको वो मुझे कह रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं कि आप एक ही कथा रोज क्यों सुनते हैं, रोज क्यों सुनते हैं, रोज क्यों सुनते हैं। जैसे शरीर को सशक्त रखने के लिए रोज भोजन करना पड़ता है, मन को भी सशक्त रखने के लिए रोज कथा श्रवण करनी पड़ती है। रोज कथा सुननी चाहिए। श्रवण प्रीति ही लालसा, कथा सुनने का प्रेम। परमात्मा को कहे कि दिन दिन रोज रोज प्रतिदिन कथा श्रवण का अवसर मिले। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। भद्र भद्र, अभद्र नहीं, भद्र भद्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कथा, सर्वश्रेष्ठ कथा श्रवण करने का अवसर मिले। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आया ध्यान। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः। भद्रं कर्णेभिः। हरि ओम। सदाशिव्या 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 विशेषता इत्य शिव प्रणस्य कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाला। रासु यत पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च। कथा क्या देती है? ये व्यास के वचन, व्यास के वचन। रासु यज्ञ, राजा महाराजा जैसे यज्ञ करते हैं ना, यज्ञों का पुण्य भगवान की कथा देती है। अब 3 घंटे बैठते हैं ना, कोई व्यर्थ नहीं है, इनमें से कुछ अर्थ निकल रहा है। जीवन अनर्थ नहीं रहेगा है? 3 घंटे जब आप बैठे, उनकी महिमा कुछ और है। घर की सीढ़ी पर बैठे बैठे पूरे गांव की पंचायत कर रहे हैं। अब पंचायत में सभी भी नहीं है तो भी पंचायत कर रहे हैं आप। ओटला पंचायत। आपके हिम्मतनगर में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ओटला पंचायत की। कथा क्या देती है? यज्ञ का पुण्य देती है। कोई सामान्य यज्ञ नहीं, राजा महाराजा जैसे यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, ऐसा पुण्य। राजसूय यज्ञ, शिव महापुराण। राजसूयेन यत पुण्यम। भगवान व्यास का वचन है। कथा क्या देती है? यज्ञों का पुण्य देती है। अग्निष्टोम शतेन च तत पुण्यम लभते शंभो। कथा श्रवणं मात्रतः। कथा श्रवणं मात्रतः। कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलता है। ये भगवान की कथा है भाई। यस्य शिव महापुण्यस्य फलम वक्तुं न शक्नोमि। ये सभी श्लोक भगवान व्यास ने बहुत सुंदर सुंदर गाए हैं। कीर्तन अथवा श्रवण फलम वक्तुं न शक्नोमि। कैसे वर्णन करूं? यस्य शिव महापुण्यस्य, कथा सुनने का जो फल मिलता है, व्यास भगवान ने कहा मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। अस्य शिव पुराणस्य कीर्तनं श्रवणाद्विज। हे ब्राह्मणों, हे द्विज, हे विप्रजनों, सुनो। फलं वक्तुं न शक्नोमि कस्येन मुनिः सतमा। कस्येन मुनिः सतमा। हे
श्रेष्ठ महात्माओं, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं कथा श्रवण का जो फल मिलता है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए तो सही, लेकिन सबके लिए श्लोकम श्लोकार्थ यह पठेद भक्ति संयुक्ता, भक्ति के साथ जो आधे श्लोक का पाठ करते हैं, स पापान मुच्यते क्षण, एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से जीवात्मा मुक्त हो। एक क्षण में इतने पाप को जलाकर भस्म हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकते? 2 साल से कोई कमरा बंद है, 2-3 साल 5-6 साल से कमरा कोई बंद है, घनघोर अंधकार उनके अंदर है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी करो, क्या होगा? 1-2-3 साल 5 साल का अंधेरा रहेगा नहीं, सब अंधेरा गायब। एक छोटी सी चिंगारी से 10 साल 15 साल का अंधेरा जो गायब हो सकता है, तो भगवान की कथा में तो अद्भुत शक्ति है। प्रभु की कथा से तो उजाला ही उजाला हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा, एक क्षण में, एक पल में, एक पल में प्रकाश। इसलिए कोई पाप किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। हुआ तो हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है? हो गया तो हो गया, अब क्या कर लगे? कथा सुनकर हम जलाकर भस्म कर देंगे। इसलिए भगवान व्यास जी ने सभी श्रोताओं के लिए गाया है। एतत् शिव पुराणं हि श्लोक श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्ता, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, तो सः पापान् मुच्यते क्षणात्, सः पापान् मुच्यते। जीवन के सभी पाप एक पल में आदेश लोक का शिव पुराण ग्रंथ का पारण करने मात्र से घर में शिव महापाठ रखना चाहिए। उसका रोज पाठ करें, कितना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, श्लोकम श्लोकार्थ, मनुष्य पाप से मुक्त रहेगा, है ना। बहुत भाई बहनों के घर में शिव महापुराण रहता है। शिव महापुराण साक्षात भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। उनकी पूजा करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको आरती उतारते हैं, उसको मेरे मस्तक पर धारण करते हैं। ये शिव पुराण। किन लोगों के घर में शिव महापुराण ग्रंथ है? 50% તો પાસ થઈ ગયા આપણે। 50% આવતે 5 વર્ષ પછી 50% મતદાન નથી કરવાનું, 100% મતદાન કરવાનું છે આપણે, તો ही सनातन की रक्षा कर सकेंगे हम। हजारों कार्य हमने तो एक निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में कहीं भी कथा हो न, तो कथा आयोजक को कह देंगे 1 दिन की छुट्टी रखेंगे, लेकिन हम मतदान करने के लिए जाएंगे। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से व्यवस्था भी हो जाए कि कोई भी देश में आप हैं, लेकिन आपके कार्ड से आप मतदान कर सकते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजी में व्यवस्था हो सकती है ना, कहीं भी आप हैं, आप ऑनलाइन मत दे सकते हैं। ऐसी भी कुछ व्यवस्था हो सकती है आने वाले समय में। कल्पना तो करें, ऐसा हो सकता है, कल्पना तो करें। कहीं भी अमेरिका, रसिया में, कहीं भी आप, कोई भी देश में, कनाडा में, सनेडा में कहीं भी आप है, लेकिन आप ऑनलाइन मतदान कर सकोगे। ऐसी कुछ व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, होने वाली भी है। आप शिव महापुराण ग्रंथ का अर्चन करें, पूजन करें, उसकी पूजा करें। मेरे आचार्य श्री कथा के प्रारंभ से पहले शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करा, इसकी बात कही, दिने दिने अश्वमेध। शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यास भगवान का वचन है। एतत् शिव पुराणं हि यो भक्त्यार्चने सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य इसमें कोई संशय नहीं, फलं प्राप्नोत्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, मिलने वाला ही है फल, ऐसा कहा भगवान ने।
और दूर से शिव महाप्रण भगवान को नमस्कार करें। ये शिव महाप्रण भगवान को नमस्कार करने से जहां बैठे जाती पगे लागवाથી શું મળે છે? સર્વદેવાર્ચનમ ફલમ ચ। વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચન કરીએ અને જે ફલ મળે છે એ પર શિવ મહાપ્રણ ભગવાનને પ્રણામ કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે। કેટલી સુંદર વાત તમે જો તો કરો। આદ્ર નક્ષત્રના દિવસે આજે આદ્ર નક્ષત્રના દિવસે આપણે શિવપ્રાણને પગે લાગી લઈએ તો આ પવિત્ર દિને આજે બધા દેવતાઓની પૂજા થઈ જાય। ભગવાનના વચનો છે। एत शिव पुराणं यो नमस्कुर्य दूरतः सर्वदेवार्चनं फलं च प्राप्नोति न संशयः इसमें कोई संशय नहीं। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए घर में है ना शिव महाप्रण, रोज उसको प्रणाम करें, रोज उनकी पूजा करें। शिव महाप्रण ग्रंथ आंखों और मस्तक पर धारण करें। संक्षिप्त तो संक्षिप्त छोटा है ना शिव पुराण, संक्षिप्त कहते हैं। चरित्र तो इतने होते लेकिन बहुत सारा वर्णन इसमें से दूर कर दी, क्योंकि युद्ध का वर्णन बहुत होता है, सौंदर्य का वर्णन होता है। तो हमने एक छोटा सा शिव पुराण थोड़ा सा अल्पीकरण कर दिया, अल्पीकरण। इनमें से और कुछ हटाया नहीं है, सिर्फ युद्ध का वर्णन, श्रृंगारों का वर्णन ये थोड़ा सा कम कर दिया तो शिव महापुराण अल्प हो गया। बाकी जो शिव जी के चरित्र तो अगाध है, कोई पा नहीं सकता। गायंत यो अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापुराण का कथा का गीत गाते हैं। देवा इंद्र पुरोगम, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा करता है। निरंतर इस पुराण की कथा गाओ, गाते रहो गाते रहो गाते रहो। हम 3 घंटे तो गाते हैं, लेकिन 3 घंटे से पहले हम सोए सोए कथा ही गाते हैं। निरंतर चिंतन चलता रहे, निरंतर चिंतन चलता रहे। एक बात कहूं, ये महेश भाई प्रजापति, दक्षाबेन प्रजापति, भोलू प्रजापति ये आज कल उसने कथा का प्रारंभ नहीं किया। जब से दक्षाबेन ने संकल्प किया तब से कथा प्रारंभ हो गई थी। अंदर 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 अब तो वांग्मय स्वरूप में प्रकट हुई है, अब तो उसका प्रागट्य हुआ है। जब से उसने संकल्प किया वहां से दिमाग में एक ही बात चलती है, कथा करनी कैसे करनी, कैसे करनी, क्या करेंगे, क्या निरंतर। सच कहना, आप सब मिलते थे यही बात चलती थी ना, कैसे पंडाल, कैसे भोजन की व्यवस्था, कैसे मेहमानों की सुविधा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही चलता था ना। सही है ना महेश भाई, मैं झूठ नहीं बोलता और यहां बैठकर तो कभी नहीं बोलता। तब से कथा शुरू हो जाती है, यही बात। कोई मेहमान मिलते तो भाई इस साल कथा है, अगले साल कथा रखी हो, यही बात चलती, कथा रखी, आपको आना है बस। वहां से भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है। अब तो वांग्मय स्वरूप में हमारे समक्ष भगवान की कथा प्रकट हुई है। इसलिए अहर्निश दिन रात्रि जो भगवान शिव की कथा का चिंतन मनन करते हैं, उनके लिए कहा देवा इंद्र, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है। भगवान बोल व्यास जी, एत शिव पुराणं हि गायन्ते अहर्निशम् आज्ञा तस्य प्रतीक्षेदे। प्रतीक्षा कर, इंतजार, वहां रह जो। देवा इंद्र पुरोगम, देवा इंद्र पुरोगम। देव समूह के साथ इंद्र प्रतीक्षा करते हैं, उनके मुझे सेवा करने का अवसर मिले। ये भगवान की कथा है। सप्त संहिता मादरात, आदर के साथ 7 संहिताओं का जो पाठ करते हैं उनके लिए कहा सजीवन मुक्तोचित। आदर के साथ मादरात। कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हो ना, पुस्तक का कभी अनादर नहीं करना। पुस्तक हमारे मस्तक के विचारों पर
अनुशासन करते हैं। विचारों को बदलना है तो श्रेष्ठ पुस्तक बदल सकता है। रण मैदान के युद्ध में जीतने के लिए कोई शस्त्र चाहिए, लेकिन विचारों के युद्ध में जीतने के लिए कोई पुस्तक ही श्रेष्ठ है, शास्त्र ही श्रेष्ठ है, वहां कोई शस्त्र नहीं। और कभी पढ़ते पढ़ते अपना अपना पुस्तक ऐसे उल्टा न रखें। कई लोगों को आदत होती है ना, पढ़ते पढ़ते कोई आ गया ऊंधा, नहीं, कभी नहीं। कई लोग पढ़ते पढ़ते जहां पहुंचे वहां से कोई पत्ता टेढ़ा कर देते, वो भी नहीं करना चाहिए। वहां कुछ रखिए, मोरपीस रखिए, मोरपीच, कुछ भी रखिए, कागज रखिए वहां है? और किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो श्रेष्ठ पुस्तक सफलता नहीं, सप्तपदी, गायत्री परिवार, राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन में सफल हो, छोटी छोटी बात कितनी सुंदर लिख दी है? किसी को मिले तो ऐसे पुस्तक का दान करें। मैंने 1-2 साल बहुत सारे पुस्तक मेरे साथ में रखे, गुजराती पुस्तक છે, મરો ત્યાં સુધી જીવો, છેલ્લા શ્વાસ સુધી જીવો, મરો ત્યાં સુધી જીવો। અમારા પરમ પૂજ્ય ગુણવંત શાહનું લખાયેલું છે, મરો ત્યાં સુધી જીવો। ઘણા લોકો જીવે છે પણ મરતા મરતા જીવે છે, મરતા મરતા નથી જવાનું। વાતમાં મરી ગયો, એલા ભાઈ મરી ગયા હો, ટ્રેનમાં કેવી ગીર્દી મરી ગયા, તો ઉતરો કેમ તો પાછો, મરી ગયા। નહીં, મરો ત્યાં સુધી એક પલને માણો। કોઈ માન કરે, કોઈ અપમાન કરે, કોઈ પ્રશંસા કરે, કોઈ નિંદા કરે, આપણી થોડી ઓળખાણ છે, એ તો એની પોતાની ઓળખાણ છે। આપણા માટે કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલે, આપણી ઓળખાણ થોડી છે, એના બાપ દાદાઓની ઓળખાણ આપે છે હે। એટલે નારાજ થવાની જરૂર નથી આપણા માટે। જે ક્ષેત્રમાં તમે જો ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે સારા પુસ્તકોનું વાંચન કરો। આ તો કેટલા પુસ્તકો આપણે બજારમાં મળે છે। આ તો તમારે વાંચવાનું તો સાંભળી શકો છો, એટલી વ્યવસ્થા આજે ગૂગલની પાસે છે। 7 સંહિતા के साथ, आदर के साथ, परिपूर्ण। एत शिव पुराणं सप्त संहिता आदर के साथ, मान सम्मान भक्ति के साथ भगवान का शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करे, पाठ करे तो परिपूर्ण पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। सजीवन मुक्त। इसलिए जीवन को सार्थक और जीवन को मंगलमय बनाना है तो शिव महापुराण तिलकम खलु सतपुराणम। जीवन को सत्य से भरना, जीवन को पवित्रता से भरना है तो शिव महापुराण ग्रंथ ये तिलक है। वेद सम्मत ग्रंथ है। परम वस्तु गीतम, परम तत्वનું ગીત ગાયું છે જય પુરાણની અંદર, એ શિવ મહાપુરાણ છે। શંભુ પ્રિય, મહાદેવ પ્રેમ કરે આપણને। જ્યારે શિવ પુરાણ ગ્રંથનો પાઠ કરતા હોય ને ત્યારે મહાદેવ આપણને પ્રેમ કરે। મહાદેવ આપણા પર વાત્સલ્ય કરે, વાલ કરે છે। ગતિ નહીં પરમામ ગતિ, એ शिव महापुराण देता है। इसलिए शिव महापुराण क्या है? तिलक समान है, तिलक। शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम् वेदांत वेद विलसत् परं वस्तु गीतम् यो वै पठेत् शृणुयात् परम आदर के साथ, परम आदर के साथ, परम आदर के साथ तो शंभो प्रिय सही लवे परमागति। महादेव को परम गति देते हैं। शंभो प्रिय सही लवे परमागति। ईश्वर महापुराण श्रुण्वन्तु ऋषिः सर्वे, श्रुण्वन्तु, सुनिए ऋषि मुनि, सुनिए, श्रुण्वन्तु।
पुराणम प्रणमम शैवम शिव जी ने कहा हुआ ग्रंथ है। आपको कोई पूछे कि ग्रंथ किसने गाया, तो कहें पूर्व काल में भगवान शंकर ने स्वयं ने गाया है। ये बात सुनाता हूं, शिव नाम अयम, शिव जी का नाम लेकर हम महादेव की कथा सुनेंगे। श्रवन्तु शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि का कोई जाति ज्ञाति वर्ण होता है? ऋषि का कोई गणवेश होता है? नहीं, ऋषि उसको कहा जाता है किसी के ऋण में न रहे और दुनिया को छोड़कर चले जाएगा तब जगत को ऋण में रख कर जाएगा। ऋषि कौन क्या है? कोई ना ઋણમાં રહે, કોઈ ના ઋણમાં ન રહે, અને જ્યારે આ દુનિયા છોડીને જાય ત્યારે જગતને કંઈક આપતો જાય અને જગતને ઋણમાં રાખતો જાય, એને ઋષિ કહેવાય છે। ઋષિની કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ વર્ણ ભેદ નથી, એનો કોઈ ગણવેશ નથી, એટલો સૂટ બૂટમાં એ હોઈ શકે એવું થોડું છે। ઋષિ એક જીવન છે। इसलिए श्रवन्तु ऋषयः सर्वे। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवं नामयम्। शिव जी का नाम लेकर, मैं अकेला नहीं, हम सब नाम अयम, हम सभी मिलकर भगवान शिव को याद करेंगे और शिव को याद करके पुराण पुराणं प्रणवं शिवं पुराणं वेद वेद का सार, पुराणं वेद सारजकम्। शिव महापुराण क्या है? वेदों का सार है। ये तो श्रुति ग्रंथ है, पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का विषय नहीं, वो तो श्रवण का विषय है। यही वेद की महिमा है। लेकिन पुराण पढ़ सकते हैं, पुराण सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। यत्र गीतम प्रीत्या, भक्ति ज्ञान और वैराग्य देने वाला ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ क्या देता है? भक्ति देता है। भक्ति क्या देती है? शांति देती है। ज्ञान क्या देती है? दूर की दीर्घ दृष्टि देती है। वैराग्य क्या देता है? मोह का नाश कर देता है वैराग्य। तो शिव पुराण सुनने से क्या मिलेगा? भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिलता है, त्रिवस्तु मिलती है। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान वैराग्य वेदांत वेद्यं तद्वस्तु विशेषेण विशेष प्रकार से मैं वर्णन करता हूं शिव महापुराण ग्रंथ का। एक कथा जो श्रवण करते हैं तवे जीवनम धन्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जाति ज्ञाति ने चारा जो एक बाजू कथा श्रवण कर रहा है वही भगवान शिव का स्वरूप है। रुद्र एव न संशय, कहे जाति ने कहे ज्ञाति जावा जो न घेरे ने, जो कथा श्रवण कर रहा है वही महादेव का स्वरूप है। कौन कथा सुन रहा है? हम तो आपके पुजारी हैं। हमारी कथा कोई मनुष्य नहीं सुनता, हमारी कथा तो स्वयं रुद्र सुन रहा है। क्योंकि हमारे श्रोता मनुष्य नहीं है, हमारे श्रोता रुद्र है। कथा श्रवण कर रहा है वो साक्षात रुद्र है। महापुरुषों का मंतव्य है कि जो महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य योनि का नहीं है, वो रुद्र है, साक्षात भगवान शिव का ये अंश है। इसलिए तवेव जीवनम धन्य, जो कथा श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। तवेव जीवनम धन्य। सुनो सुनो, तवेव जन्म सफल, जन्म सफल, जीवन सफल। तवेव जननी धन्य, मातु धन्य, पितु धन्य। तवेव जनको धन्य, जनको पिता, जननी माता। तवेव जनको धन्य।
इसलिए आप कथा श्रवण करते हैं, आप कम नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है कभी कथा सुनने का अवसर न मिले, लेकिन जो कथा सुनकर आ रहा है उनके दर्शन कर लीजिए, कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। ये कथा श्रोताओं की महिमा है, आप सभी की महिमा वो है। इसलिए आपको निम्न नहीं मानना, आज से नहीं, आज से नहीं। मैं मुझ में कुछ नहीं है, हूँ કાંઈ કરી ના શકું, મારામાં કાંઈ નથી, નામ ને તેમ ને હું પણ ગુલાબ જાંબુ ખાને બજારમાં જઈને મજા આવી જાય। नासी पास लोग, उससे दूर रहो। तवे कुल उत्कृष्टम, आपके कुल को प्रणाम करते हैं, दादा परदादा पूर्वज को प्रणाम करते हैं। और शिवपुराण ग्रंथ में कहा भी है, जिनके परिवार में से जो कोई कथा सुन रहा है उसके पूर्वज नृत्य करने लगते हैं, वो आशीर्वाद देने लगते हैं, पितृ आशीर्वाद देने लगते हैं, पूर्वज आशीर्वाद देने लगते हैं कि मेरा पोता ये मेरा अंश है, कथा श्रवण कर रहा है, उसको बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए कहा तवेव कुल मृत्युष्टम सत्यम सत्यम न संशय। सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहते हैं? यतः सदा शिवे भक्ति दृशित्वयि राजते दृशित्वयि राजते दृशित्वयि राजते। કેવા શાંતિથી બેઠા છે, કેમ બેહો ઘડીક, આવી રીતે ઘરમાં શાંતિથી બેહવું જોઈએ। આમથી આમ ને આમથી આમ, આમથી આમ। દાદા એક જગ્યાએ બેહો ને શાંતિથી, હું પણ બધે ઘોંકા માર્યા કરું છું। ઘણા ઉત્પાદથી આવે ને ઘડીક આય બે ઘડીક આય બે ઘડીક આય, ઘણી બહેનો નથી નવરી બેહે ને ઘડીક આ કબાટ ખોલે ઘડીક પેલો કબાટ ખોલે, પોતાની બેગ ખોલીને બેઠી હોય। ઘણા આવા હને પાતિયા હોય, કાંઈ નું ખાખા ખોળા કિરા જ કરે। પુત્ર વધુ ઘરે ન હોય તો હા હું પુત્ર વધુની બેગ ખોલે, પણ તારું ન્યા હું ડાટું છું, પછી પુત્ર એની બેગું ખોલે કે આને હું ભેગું કર્યું છે બોલો જો। અને પછી પુત્ર વધુ કઈ જેમ તેમ ન હોય, ભાઈ સાસુ હોય તો સાસુ નથી તો મંદિરે જાય કે આની બેગ ખોલે, મારી હાહુમાં શું છે, કાંઈ નથી તેની સિંધુડિયું ખોલે, બોલો વિચાર તો કરો। કેવા માણસો આપણે છે। મારો ભોરો રે મહાદેવ, મારો પ્યારો રે મહાદેવ। मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव। सबका कारण हार वो तो, सबका कारण हार वो तो, सबका है आधार। मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव। महादेव ने महादेव जटाशीष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। जटाशीष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारी। बैठे हैं शिखर कैलाश, बैठे हैं शिखर कैलाश, बीज चंद्र को धारी। मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव।
पीतांबर सोहे श्वेतांबर को धारे म्यागांबर पीतांबर सोहे श्वेतांबर को धारे मस्ती में वो मस्त होकर मस्ती में वो मस्त होकर सोहे दिगंबर भारे मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। अरे ताली महादेव ने महादेव। महादेव है वो कालकूट विषधारी देवों का महादेव है वो कालकूट विषधारी गिरी कहे विष का पीनारा गिरी कहे विष का पीनारा अमृत देता बारे मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो बोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव। सबका तारण हार वो तो सबका तारण हार वो तो जगता है आधार थोड़ो जहर नो पीनारो थोड़ो जहर नो पीनारो थोड़ो मस्ती मां रहनारो थोड़ो मस्ती मां रहनारो मारा दुख ने हरनारो मारा सुख ने करनारो थोड़ो डाक डमरू वालो थोड़ो डाक डमरू वालो थोड़ो डाक डमरू वालो थोड़ो डाक डमरू वालो थोड़ो डाक डमरू वालो। अब मैं शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करता हूं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कथा श्रवण की महात्म्य दिखाए, बाद में शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम किया। आइए हम सब मिलकर इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। 9 दिन के लिए इस ग्रंथ का श्रवण करना है, सेवन करना है। इस ग्रंथ को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? हमारे शब्दों में नहीं, महर्षि भगवान वेदव्यास जी के शब्दों में शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करते हैं। वंदे शिव हम सभी मिलकर ग्रंथ की वंदना करते हैं, शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। सबको छोड़ दीजिए, सर्वदा हम आदि व्याधि उपाधि सब पोटले बाहर रख दीजिए। सभी बाहर मंडप के बाहर सब बैठे हैं, अभी आपका इंतजार कर रहे हैं कब बाहर निकलो। सभी जिम्मेदारी मंडप पंडाल के बाहर। ऐसा ही होता है ना, कथा सुनते हैं तब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कथा पंडाल के बाहर निकले तब सब मिल जाते हैं, आदि व्याधि उपाधि संताप बहुत कुछ। આપણે ગામડામાં છે ને, આપણે ભેંસોને તળાવમાં બેસાડીએ, ભેંસો બધી તળાવમાં બેસે એટલે ભેંસોને બગાવ હોય ને બધી બહાર બેસી જાય, કિનારે બેસી જાય। ભેંસું જ્યાંથી પાણીમાં બેઠું ત્યાંથી શાંતિ શાંતિ લાગતી હોય। એ બહાર નીકળે એટલે પાછી ઉડી ઉડીને પાછી ચોંટે। આપણું એવું જ છે, બહાર નીકળે એટલે પાછી બધી જવાબદારીઓ ચોંટી જાય। અહીં તો એમ લાગે કે આહા પરમ શાંતિ। આજથી તો હવે બહુ ડાયું ડમરું થઈ જવું, શાંતિથી જીવવું છે, શાંતિથી રહેવું છે, જીવનને માણવું છે। ઘરે ને પગે જ ડોશી ખીજાય કે લીધે શાકને સમાર્યું છે, ये नहीं ये उपाधि, ये नहीं ये उपाधि, है ना। सर्वदा हम सब कुछ छोड़कर मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वंग में स्वरूप शिव महापुराण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास बोले वंदे शिव सर्वदा
હે મહાદેવજી તા આપના ચરણોમાં પ્રેમ સમર્પિત કરી અને આપની કથાના શ્રવણ કરું છું. શિવ મહાપડ ગ્રંથને શ્રવણ કરું છું, સાંભળું છું અને આપના વાંગમય સ્વરૂપ શિવ મહાપડ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી હવે કથાનો પ્રારંભ કરે છે. પ્રયાગ તીર્થમાં શૌનક આદિ મહાત્માઓ સૂત પુરાણનું સુંદર સંબોધન કરે છે. મહાભાગ્યવાન કહે છે. કથા શ્રવણ કરે છે, મહાભાગ્યવાન છે. કથા સાંભળે છે, એનું ભાગ્ય ઉઘડી ગયું છે. ધન્ય છો આપ, સુત સુત મહાભાગ, ધન્ય સ્તવમ પરમાર્થ વિદ. જગતનું હિત કરનારા, જગતનો પરમાર્થ કરનારા તમે ભગવાનની કથા સંભળાવો છો. ઘરેથી આવતા ને બે માણસોને સાથે લઈને કથા સંભળાવીને મોટું પુણ્ય છે. ભલે આપણે આવી દિવ્ય કથાનું આયોજન ન કરી શકીએ, સૌ ન કરી શકે, એ તો ઉદારતાની વાત છે. બાકી જેનામાં ઉદારતા હોય એ કરી શકે છે. જેનું મન ભગવાનમાં પરોવાયેલું હોય એ કરી શકે. બધા થોડા કરી શકે છે. બાકી તો ફટાકડા ફોડે, કરે શું એ